राम सुनाई दे। अरे जौनापुर के मंदिर में हनुमान दिखाई दे। वो जौनापुर के मंदिर में हनुमान दिखाई दे। बाबा नीम करोली मंदिर जौनापुर दिल्ली में एनजीओ के माध्यम से आज वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कई प्रकार के वृक्ष रोपण किए गए ताकि लुप्त होते हुए पक्षी आना शुरू हो। और बाबा नीम करोली कौन है जिनके आगे बड़ी बड़ी हस्तियां नतमस्तक हो जाती हैं? आइए जानते हैं। कोहली अनुष्का शर्मा, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसी कई अन्य बड़ी हस्तियों की आस्था जुड़ी है। जानिए बाबा नीम करोली के बारे में। नीम करोली बाबा को 20वीं सदी के आध्यात्मिक संत, महान गुरु और दिव्यदर्शी माना जाता है। भक्त नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए थे। हाल ही में क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपनी बेटी वामिका के साथ नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने अपना पूरा दिन बिताया और बाबा नीम करोली की समाधि के दर्शन किए। बाबा नीम करोली के प्रति देश विदेश तक लोगों की गहरी श्रद्धा और आस्था है। प्रधानमंत्री, एप्पल के संस्थापक और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की तमाम हस्तियां बाबा के दर्शन के लिए उनके आश्रम पहुंच चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं चमत्कारी बाबा नीम करोली के बारे में। विराट अनुष्का ने लिया बाबा का आशीर्वाद। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बेटी वामिका के साथ प्रसिद्ध नीम करोली बाबा के समाधि स्थल पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाया और बाबा की समाधि का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पिछले साल भी विराट अनुष्का वृंदावन में नीम करोली बाबा के प्रसिद्ध आश्रम कैंची धाम में दर्शन करने गए थे। कौन थे बाबा नीम करोली? नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। 11 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या के साथ हो गया था। कहा जाता है कि शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जिसके बाद लगभग 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। पिता के आदेश पर कुछ समय के बाद वो गृहस्थ जीवन में वापस लौट आए। इस दौरान उनके घर में 2 पुत्र तथा 1 पुत्री का जन्म हुआ। मान्यता है कि बाबा नीम करोली भगवान हनुमान के अवतार थे। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन के एक अस्पताल में बाबा नीम करोली का निधन हो गया था। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जब अपने कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब वो बाबा के दर्शन के लिए 2015 में कैंची आश्रम पहुंचे थे। वो हाथ में सिर्फ एक किताब लेकर वहां पहुंचे। उन्हें यहाँ आने का सुझाव स्टीव जॉब्स ने दिया था। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी अपने दोस्त डैन कोटके के साथ नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए आश्रम पहुंचे थे। इसके अलावा कहा जाता है कि जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा से प्रभावित थी और उनकी वजह से ही हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हुई। मौजूद है जौनापुर क्षेत्र में और यहाँ पर गिव मी ट्रीज नाम की एनजीओ जो लगातार दिल्ली के अंदर और बाहर भी कार्य कर रही है पेड़ पौधों को लेकर, वो हमारे साथ में बनी हुई है। उनके वॉलंटियर बने हुए हैं हमारे साथ में। चलिए उनसे बात करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो जौनापुर में किया गया था किस तरह का प्रोग्राम था, कितने पेड़ थे जो लगाए गए और उनका आगे की रणनीति क्या है पेड़ पौधों और पर्यावरण को लेकर। आपका नाम? मेरा नाम सरगम है। सरगम, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? कैसा प्रोग्राम था, किस डायरेक्शन में गया था? प्रोग्राम बहुत अच्छा था। यहाँ पर जो और भी वॉलंटियर्स आए थे उन सब ने भी यहाँ पर प्लांटेशन किया है, स्टोन पेंटिंग करी है, बर्ड नेस्ट बनाए यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी कुछ टाइम से प्लांट्स लगा रहे हैं। तो कुछ पेड़ इतने बड़े हैं जिसमें बर्ड नेस्ट लगा सकते हैं। तो उसके लिए वॉलंटियर्स ने बर्ड नेस्ट बनाया था। आज की अगर बात करें तो कुल कितने ट्रीज हैं जो आप लोगों ने, आपकी टीम ने आज लगाए हैं यहाँ पर? हमने अराउंड 50 ट्रीज लगाए हैं और मैंने पर्सनली यहाँ पर अभी तक 5 ट्रीज लगाए हैं। होता ये है कि ट्रीज लगाए जाते हैं लेकिन रख रखाव का अगर जिम्मा आता है तो दरकिनार कर दिया जाता है। आपकी एनजीओ क्या इस विषय को लेकर भी काम कर रही है, उनके रख रखाव के मसले को लेकर? एक्चुअली मेनली यही काम कर रही है कि हम लोग 3 साल तक मतलब जो एनजीओ है वो लोग 3 साल तक पूरा मेंटेनेंस का काम करते हैं। सिर्फ पेड़ लगा देने से काम पूरा नहीं होता है, आपको वाटरिंग, मैन्योरिंग सब कुछ करना पड़ता है। तो एनजीओ ये इस बात का पूरा ध्यान रखती है, जब तक पेड़ बड़े नहीं हो जाते, जंगल जैसा नहीं लगता है,
वो लोग साइट को नहीं छोड़ते हैं। आगे के लिए मतलब क्या डायरेक्शन है इसमें आप जाना चाहेंगे ट्रीज़ को लेकर स्पेशली? हाँ, मैं पर्सनली ज़रूर जाना चाहूँगी। अपने लिए ज़रूर सबको आना चाहिए कि आप कैसे उगा सकते हैं सब्ज़ी, तो मुझे लगता है ये सबको ही आना चाहिए। तो हाँ, पर्सनली मैं ज़रूर इंटरेस्टेड हूँ, नॉट प्रोफेशनली बट हाँ पर्सनली। मेरा नाम विनीत वोरा और मैं गिव मी ट्रीज ट्रस्ट से हूँ। बेसिकली हम लोग फ्यूचर जनरेशन को जोड़ना चाहते हैं। फ्यूचर जनरेशन जो है वो बेसिकली इन सब चीज़ों से दूर जा रही है। पेड़ पौधे हमारा लगाना काम है, हम लोग हज़ारों पेड़ लगाते हैं, लेकिन हम लोग उसको संभालते हैं। संभालना कैसे है, कैसे आप इन सब चीज़ों के साथ काम कर सकते हैं। तो अगर हम फ्यूचर जनरेशन को हम लोग ट्रेन कर देंगे तो हम लोग इन चीज़ों के साथ हम लोग निजात पा सकते हैं। हमारी लाइफ इतनी नहीं है, हमारे जो इस समय लंग्स भी हैं ना 2 प्लेनेट के, दैट इज़ ग्रेट रशियन फॉरेस्ट एंड अमेज़न फॉरेस्ट, अगर वो भी नहीं है तो हम लोग ख़त्म हो रहे हैं। तो प्लीज़ हम लोग ये चाहते हैं सब मिलकर इसमें आगे आएँ और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग काम कर सकें और पानी को बचा सकें, हवा को शुद्ध कर सकें। ये जो एनजीओ है ये क्या मतलब किस बेस को लेकर आगे बढ़ती है और किन फील्डों को चुना है? Our mission is to increase the tree count in the country and to increase the leaf count in the country। तो उसी के लिए हमारी टीम अलग अलग स्कूल्स में जाती है। हज़ारों स्कूल्स के अंदर हम लोग जा रहे हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों को कोई चीज़ उगाना सिखा रहे हैं, कुछ खाना सिखा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक की आप लोग जो एक पद्धति है हमारी, उसको हम लोग सिखाते हुए बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं और ग्रीन्स के साथ जोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी नेचर एजुकेशन की क्लासेस चलती रहती हैं। अभी हमारे दिल्ली सरकार के साथ भी कुछ क्लासेस जो है हमारी चल रही हैं, और SCRT की वो क्लासेस हैं। वहाँ पर असीम गोयल जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, उन्होंने हमें अभी 1000 स्कूल दिए हैं, जिसमें हम लोग 50,000 टीचर्स एंड 50 लाख स्टूडेंट्स को हमें ट्रेन करना है। तो उसको कैसे ट्रेन करना है, कैसे उसको नेचर एजुकेशन में लेके आना है, कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं ग्रीनरी के साथ, कैसे प्रकृति के साथ जोड़ते हुए उनका जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा मिशन गिव मी ट्रीज का टू इंक्रीज द ट्री काउंट इन द कंट्री एंड टू इंक्रीज द लीफ काउंट इन द कंट्री। थैंक यू। मौजूद हैं बाबा नीम करौली धाम जौनापुर के प्रांगण में और यहाँ पर पुजारी जो है मंदिर के वो हमारे साथ में बने हुए हैं। यहाँ ट्री प्लांटेशन को लेकर एक कार्यक्रम किया गया था। कुछ NGO जो थी वो भी आई हुई थी, कुछ बच्चे भी थे जो यहाँ पर आए थे। इनसे जानकारी लेते हैं पंडित जी से कि आज का जो प्रोग्राम था वो किस तरीके से था, किस तरीके से किया गया था, कौन सी NGO थी जिनके माध्यम से किया गया था। पंडित जी आपका नाम? मेरा अनिल शुक्ला नाम है। शुक्ला जी क्या कहेंगे, आज का जो प्रोग्राम था क्या प्रोग्राम था, किस तरीके से हुआ? ये गिव मी ट्रीज NGO एक कंपनी का नाम है जी। तो ये बच्चे आते रहते, स्कूली बच्चे जो हैं यहाँ आके प्लांटेशन वगैरह करते रहते हैं और हर तरह के बच्चे और काफ़ी बुजुर्ग भी आते हैं यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं, हर तरह के पौधे लगाते हैं, जिससे पशु पक्षी जितने अच्छे आ सके बाहर के भी आ जाएं, यहाँ भी जो है रहते हैं। कुछ अपने यहाँ से लुप्त हो रहे हैं, उनको भी प्रयास है कि वो यहाँ आवागमन उनका बने और वृक्ष से जो लगाया जाए कि पानी की जो है तो ऊर्जा बढ़े, क्योंकि यहाँ पानी है नहीं, तो पानी जितना से जितना स्रोत ऊपर पेड़ पौधे ले आ सके, यही इनका काम चलता है। तो रख रखाव को लेकर भी ये लोग काम करते हैं या खाली लगाकर ही छोड़ना ही है? नहीं, ये रख रखाव भी देखते हैं। यहाँ लड़के उनके परमानेंट यहाँ रहते हैं, 8 से 10 लड़के यहाँ परमानेंट जॉब करते हैं उनके। आज कितने थे बच्चे जो आए थे और जिन्होंने काम करा था? आज के बच्चे में कहा जाए तो 100 के करीब तो बच्चे रहे होंगे और जो और भी रहे हो तो 150 करीब समथिंग ये आज इनका रहा प्लांटेशन को लेकर बात करते हैं। मतलब कुल कितने ऐसे पेड़ हैं, पौधे हैं जिनको आज लगाने का काम करा है? आज कम से कम इन्होंने लगाया होगा करीब 200 से 300 पेड़ तो लगाए ही होंगे खासतौर पर। वैसे इनका है कि 1 लाख पेड़ यहाँ लगाया जाए, जिससे तो 20 से 25 हज़ार पेड़ ही लगा चुके हैं यहाँ पे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें न्यू टाइम्स को और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।